Yes, today's topic on the drug of choice. आप सभी को पता है हमारा लगभग 87वां लेक्चर आप लोगों के साथ में चल रहा है। ये 100 लेक्चर्स क्रैश कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला लेक्चर जो आज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है ड्रग ऑफ चॉइस पर। सर, व्हाट इज द मीन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस? यदि मैं कभी क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मैंने 4 ड्रग्स आपको दिए किसी के ऑप्शन में, मैंने मान के चलो मैंने क्वेश्चन पूछा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एक्लेम्सिया, मैं ओबीजी के अंदर बात करूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एक्लेम्सिया क्या होती है, तो आप सब कहोगे कोई बताएगा बच्चा, कोई भी बच्चा बताएगा ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द एक्लेम्सिया क्या होता है बेटा, एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बताए तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होती है बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने ऑप्शन दे दिए मान के चलो आपको 4, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन आपको दे दिया मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट, सी दे दिया कैल्शियम ग्लूकोनेट और डी दे दिया ओल। आंसर में दे दिया डी दे दिया ओल, और कोई भी बच्चा ओल नहीं लगा सकता क्योंकि क्वेश्चन जब ड्रग ऑफ चॉइस पे आता है, जब क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस पे आता है तो ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है ओनली वन ड्रग। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब ही हो जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब ही यही हो जाता है बच्चों कि ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब यही रहता है कि ड्रग ऑफ द वन, ओनली आपको 4 में से एक को ही सेलेक्ट करना है। यही आपका क्या कहलाता है बेटा? ड्रग ऑफ चॉइस। क्या कहलाता है बेटा? ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से जाना जाता है। यस, आप समझे बेटा ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब? कि ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब है कि आपको सब बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए किसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। हमेशा हर एग्जाम में 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम में 3 टू लेकर 4 क्वेश्चन। श्वेता, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, और सभी भी बच्चे आया करो आप। और जब भी आप बच्चे वीडियो टाइम पर देख रहे हो तो मेरे जो सक्सेस वाला जो बैच है आपका, उस सक्सेस बैच में जरूर लिखा करो कि सर हम हर वीडियो को हमने टाइम पर देखा है और हम नोट्स भी जो 100 लेक्चर के नोट्स है वो भी हम टाइम पर बना रहे हैं। यस, तो टॉपिक्स जो मैं आपके साथ में कवर करूं, वीडियो को कम से कम सब वीडियो को देखा करें। यस, तो ड्रग ऑफ चॉइस से हर एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। मैं ड्रग ऑफ चॉइस पर एक लेक्चर आपके सामने, जितना मुझसे हो चुका, मैं बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप सभी को पता हो कि ड्रग ऑफ चॉइस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से ड्रग ऑफ चॉइस आती है। चलिए बेटा, सबसे पहले टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है ड्रग ऑफ चॉइस। व्हाट इज दिस ड्रग ऑफ चॉइस? ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है एक सिंगल ड्रग। यदि ऑप्शन में 4 ड्रग हो और चारों ही पता लगो इसकी इलाज की हो, चारों में से चारों की चारों, ध्यान से सुनना, 4 में से चारों की चारों ड्रग ही एक ही इलाज की हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि कौन सी ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस में काम आती है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस में काम आती है, पहला ऑप्शन आइसोनियाजिड, दूसरा कैनामाइसिन, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा इथाम्ब्यूटोल। अरे ड्रग तो चारों ही काम आती है, ड्रग तो चारों ही है जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। लेकिन जब बात ड्रग ऑफ चॉइस की है तो आंसर में जाएगा आइसोनियाजिड। क्या जाएगा? आइसोनियाजिड। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ड्रग ऑफ चॉइस लेक्चर का मतलब ही यही होता है ड्रग ऑफ चॉइस का कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, चाहे चारों ही ड्रग काम में आती हो। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है बेटा एक ही लेक्चर को आपको, एक ही जगह को आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, सभी के सभी बच्चे नोट्स भी साथ के साथ में बनाया करें ताकि आपको मिले। चलिए बेटा, सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले मैं ड्रग ऑफ चॉइस बता रहा हूं। प्रेगनेंसी, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि कोई फीमेल की प्रेगनेंसी में किस किस बीमारी के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। चलिए बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछूंगा तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा नॉर्मली बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जिसमें फीमेल को ईचिंग होती है, व्हाइट डिस्चार्ज आता है, क्रीमी डिस्चार्ज जिसे बोले, क्रीमी डिस्चार्ज आता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के अंदर, व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज। व्हाइट जो क्रीमी डिस्चार्ज जो आता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में, इसकी ट्रीटमेंट नॉर्मली होती है मेट्रोनिडाजोल। कौन सी होती है? मेट्रोनिडाजोल। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स बनते हैं बेबी के, ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी होती है? क्लिंडामाइसिन। कौन सी होती है बेटा? क्लिंडामाइसिन। तो याद रखना, क्लिंडामाइसिन की 300 mg की और 600 mg की दोनों टैबलेट हॉस्पिटल में होती है। तो कोई पूछे ड्रग ऑफ चॉइस बताइए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, नॉर्मल पूछे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, आंसर में मेट्रोनिडाजोल। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे तो आंसर में क्लिंडामाइसिन। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रग ऑफ चॉइस
इन कोलेरा इन प्रेगनेंसी, यदि किसी फीमेल को कोलेरा हो गया, हैजा 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 हो गया प्रेगनेंसी के अंदर, तो कौन सी देते हैं बेटा? फ्यूराजोलिडोन। सर फ्यूराजोलिडोन क्या है? फ्यूराजोलिडोन एक एंटीबायोटिक है। फ्यूराजोलिडोन एक एंटीबायोटिक है जो माओ इनहिबिटर के रूप में भी काम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये समझ लेना। इससे बाहर एक भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं जाएगी। इस लेक्चर के बाहर एक भी बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं बेटा। ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा इन प्रेगनेंसी कौन होता है बेटा? फ्यूराजोलिडोन। फ्यूराजोलिडोन एंटीबायोटिक भी है, माओ इनहिबिटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर इन द प्रेगनेंसी, यदि किसी फीमेल को टाइफॉइड हो गया प्रेगनेंसी में तो क्या देते हैं बेटा? सेफ्ट्रेक्सोन या एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन का मतलब क्या होता है? एम्पिसिलिन समझ रहे हो बेटा? जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन का नाम है एम्पिसिलिन, यहां पर क्या है? लाइक दिस पेनिसिलिन। तो सेफ्ट्रेक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस सबसे अच्छी होती है प्रेगनेंसी के अंदर भी सेफ्ट्रेक्सोन, और नॉर्मली भी अपन क्या देते हैं? किसके अंदर? टाइफाइड फीवर के अंदर अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन। यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो एजिथ्रोमाइसिन, और नॉर्मली यदि प्रेगनेंसी है तो क्या देते हैं बेटा? सेफ्ट्रेक्सोन। क्या देते हैं? सेफ्ट्रेक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या होता है बेटा? अमोबियासिस। अमीबियासिस मतलब डिसेंट्री भी होता है। किस लोगों को अमोबिक इंफेक्शन हो गया तो अमीबियोसिस में कौन देते हैं बेटा? मेट्रोनिडाजोल देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी मेट्रोनिडाजोल नहीं देते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। विच ड्रग इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? मेट्रोनिडाजोल कभी भी नहीं देते हैं। तो सर यदि किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अमीबियासिस हो गया तो फिर क्या देंगे अपन? फ्यूराजोलिडोन। क्या देंगे बेटा? फ्यूराजोलिडोन। क्या देंगे? फ्यूराजोलिडोन। इधर आ जाइए, कोई क्वेश्चन जो मैंने बोला, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबियासिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को हो गया तो अपन क्या देंगे बेटा? फ्यूराजोलिडोन। क्या देंगे? फ्यूराजोलिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या देते हैं बेटा? हेपेरिन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मतलब डीवीटी। डीवीटी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? हेपेरिन। प्रेगनेंसी में क्या देते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग है। कैसी है बेटा? सेफ ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रिवेंटिंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये तो क्वेश्चन 10 बार आया है और मैं तो हमेशा बताता हूं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए कौन सी दवा देते हैं बेटा? फोलिक एसिड। क्या देते हैं? फोलिक एसिड। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपको ये ड्रग ऑफ चॉइस आ गई तो दुनिया में कोई लेक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं भी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटीकोगुलेंट्स इन प्रेगनेंसी। यदि प्रेगनेंसी में एंटीकोगुलेंट देना है तो कौन सा देते हैं बेटा? हिपेरिन। कौन सा दे रहा है? हिपेरिन। इसी वजह से आपने जो डीवीटी था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में कौन सा दे रहे थे हम? हिपेरिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया। यदि किसी फीमेल को प्रेगनेंसी में मेनिया है, मेनिया मतलब हाइपर एक्टिविटीज, हाइपर हैप्पीनेस, मतलब बिना बात को हंस रहे हैं, मूड इलेवेशन है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया कौन होता है बेटा? लिथियम। कौन होता है बेटा? लिथियम। ऐसा लेक्चर है जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा, याद रखना। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया, आंसर में क्या देना बेटा? लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस। यदि किसी फीमेल को माइस्थेनिया ग्रेविस है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूं, और नॉर्मल भी हो, तो माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? नियोस्टिगमेन। क्या होती है बेटा? नियोस्टिगमेन। क्या होती है बेटा? नियोस्टिगमेन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान यदि किसी फीमेल को नॉर्मल बात है यूटीआई होना, तो क्या देंगे बेटा? एम्पिसिलिन मतलब पेनिसिलिन देंगे। क्या देंगे? एम्पिसिलिन मतलब पेनिसिलिन सेफ होती है। एम्पिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें बेटा? यूटीआई में, प्रेगनेंसी में। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एचआईवी। एचआईवी आप क्वेश्चन अलग से पढ़े भी हो कि ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, क्वेश्चन आप पढ़े हुए भी है कि क्वेश्चन बताइए बेटा क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एचआईवी इन प्रेगनेंसी। किसी फीमेल को प्रेगनेंसी एचआईवी हो गया प्रेगनेंसी में, तो ड्रग ऑफ चॉइस आप सभी को पता है, जिडोविडिन या नेविरापाइन। क्या होता है बेटा? जिडोविडिन या नेविरापाइन, दोनों सेफ होती है। जिडोविडिन इज द बेस्ट होती है। और बेबी के अंदर हम कौन सी वाली देते हैं बेटा? जिडोविडिन और नेविरापाइन। बेबी को कई बार नेविरापाइन भी देते हैं, तो दोनों ही ड्रग सेफ है। प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस में काउंट की जा रही है जिडोविडिन और नेविरापाइन। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रेजिस्टेंट टाइफाइड। एक पेशेंट है जिसको आपने टाइफाइड में सेफ्ट्रेक्सोन दिया। क्या दिया था बेटा? सेफ्ट्रेक्सोन दिया था, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, रेजिस्टेंट टाइफाइड है, बार बार टाइफाइड हो जाता है। ऐसे पर्सन को ड्रग ऑफ चॉइस रेजिस्टेंट टाइफाइड में कौन होती है बेटा? सेफ्ट्रेक्सोन। क्या होती है? सेफ्ट्रेक्सोन। कब? रेजिस्टेंट टाइफाइड में। नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन से काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। टीबी के लिए अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? आइसोनियाजिड। आईएनएच का मतलब है बेटा, अर्थात एच जिसको बोलते हो, एच मतलब आइसोनियाजिड विद रिफाम्पिसिन, मतलब एचआर, ड्रग का नाम हो गया एचआर।
एच का मतलब आइसोनियाजिड और आर का मतलब रिफाम्पिसिन। दोनों की दोनों ऐसी ड्रग है जो एटिपिकल ड्रग भी आती है, और इनको ऐसी ड्रग बोलते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काउंट करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यदि किसी पेशेंट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी बेटा, साइनोकोबालेमिन। ये भी एक तरह का विटामिन B12 है जो बाहर से आर्टिफिशियल अवेलेबल कराया जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द विटामिन B12 डेफिशिएंसी कौन होता है बेटा, साइनोकोबालेमिन। क्या होता है, साइनोकोबालेमिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द आयरन डेफिशिएंसी, यदि किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, आंसर में बोलना फेरस सल्फेट। क्या होता है बेटा, फेरस सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट। आयरन आपके सामने, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द आयरन डेफिशिएंसी कौन होता है बेटा, फेरस सल्फेट। सिरप फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है। आयरन की जो टैबलेट आती है उनमें भी आयरन सल्फेट आता है, और जो सिरप आती है आयरन और विटामिन B12 की, उसमें भी लिखा होता है उसके ऊपर फेरस सल्फेट। क्या लिखा होता है, फेरस सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी प्लेटलेट एक्शन, यदि कोई पूछे कि प्लेटलेट एक जगह इकट्ठी हो रही है, एंटी प्लेटलेट एक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा, एस्प्रिन। कौन होती है, एस्प्रिन। हॉस्पिटल में एस्प्रिन 75 mg ओडी और 150 mg ओडी, 50 साल से ऊपर के बंदे में यदि कोई स्ट्रोक आया है या कोई हेड इंजरी हुई है तो एस्प्रिन नॉर्मली दे देते हैं अपन, क्योंकि एस्प्रिन अच्छी होती है। ये क्या काम करती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन को क्या करती है, अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी प्लेटलेट एक्शन को रोकने के लिए एस्प्रिन होती है। मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमने देती, या एक वर्ड में अपने हॉस्पिटल में अपन बोलते हैं इसको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्याम सुंदर बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कई बार आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी प्लेटलेट एक्शन, हॉस्पिटल में अपन बोलते हैं कई बार खून को पतला करने वाली दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, खून को पतला करने मतलब एंटी प्लेटलेट एक्शन है, और उस दवाई का नाम क्या है बेटा, एस्प्रिन। क्या होता है, एस्प्रिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंजाइटी, यदि कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, आपको पता लगा कल आपका एकदम से गवर्नमेंट डिसाइड कर दे कि आपका 15 दिन बाद नॉर सेट है, एक दिन एकदम से बोलते 15 दिन बाद नॉर सेट है, और आप लोगों को एंजाइटी हो जाए, तो एंजाइटी में सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी होती है बेटा, बेंजोडाइजापिन। कौन होती है, बेंजोडाइजापिन। वो ड्रग्स होती है जिनके साइड इफेक्ट भी सबसे कम होते हैं। बेंजोडाइजापिन वो ड्रग्स होती है जैसे एल्प्राजोलाम, ये जो ड्रग्स होती है, ये आप ध्यान से सुनना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंजाइटी कौन होती है बेटा, बेंजोडाइजापिन। कौन होती है, बेंजोडाइजापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यदि किसी को एक्टोपिक 4 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ड्रग ऑफ चॉइस से बाहर नहीं जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा, मेथोट्रेक्सेट। क्या होती है बेटा, मेथोट्रेक्सेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या हुई है बेटा, मेथोट्रेक्सेट। क्या नाम है, मेथोट्रेक। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, यदि किसी को लेबर को टाइम से पहले आप पता लगा कि लेबर पेन होने से पहले इंडक्शन कराना है लेबर का, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा, ऑक्सीटोसिन। कई बार एग्जाम आ चुके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मेथोट्रेक्सेट। और इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए कौन होती है, ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच के लिए भी कौन होती है बेटा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये भी 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। पीपीएच में ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा, ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में 2 ही दवाएं होती है, एक का नाम होता है लेबेटोलोल और दूसरे का नाम होता है अल्फा मिथाइल डोपा। क्या नाम होता है, अल्फा मिथाइल डोपा। दोनों सेफ होती है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछे दोनों में से पहले कौन दोगे, तो पहले देना अल्फा मिथाइल डोपा। यदि अल्फा मिथाइल डोपा की जगह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी हाइपरटेंशन, एकदम से प्रेगनेंसी में इमरजेंसी हाइपरटेंशन हो गया, तो आप आंसर में देना फिर लेबेटोलोल। यदि कोई पेशेंट है अपन हॉस्पिटल के अंदर भी एकदम से बीपी बढ़ जाए तो लेबेटोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अल्फा मिथाइल डोपा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, लेबेटोलोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंडोमेट्रियोसिस, यदि किसी फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस हो गया, सर एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियम टिश्यू का यूट्रस के बाहर किसी और जगह जाना, ओवरी के अंदर जाना, एब्डोमेन में जाना, एंडोमेट्रियम लेयर के टिश्यू का, तो एंडोमेट्रियोसिस हो गया तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा, डेनेजोल। कौन होता है, डेनेजोल। सर डेनेजोल क्या है, एसपीआरएम है, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। ड्रग्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि किस दवाई की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब होता है सिंगल ड्रग जिसको कोई बीट नहीं कर सके, जो डब्ल्यूएचओ ने बनाई है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंडोमेट्रियोसिस कौन होती है बेटा, डेनेजोल। सर ये डेनेजोल क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। क्या होता है, सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से मेनली एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अस्थमा।
अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है बेटा? बीटा 2 एगोनिस्ट। सर बीटा 2 एगोनिस्ट कौन होते हैं? सालब्यूटामोल, सालब्यूटामोल, ध्यान से सुनना, टर्ब्यूटिलिन सल्फेट, टर्ब्यूटिलिन सल्फेट, ये सालब्यूटामोल, ये सारे फॉर्मेट्रोल, ये जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आपके सामने बीटा 2 एगोनिस्ट में आते हैं। तो अस्थमा का कौन है बेटा? सालब्यूटामोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट। यदि किसी फीमेल को पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट करना है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन। क्या करना है? मतलब डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट की साइज कम है, ज्यादा करना है, तो आंसर में क्या जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट। ज्यादा हो जाए या कम रहे, दोनों के लिए बेस्ट कौन होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजर इन एक्लेम्सिया। ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, यदि किसी, ये क्वेश्चन 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ड्रग ऑफ चॉइस बताइए यदि किसी को एक्लेम्सिया में सीजर आ जाए। एक्लेम्सिया इज द ओबीजी डिसऑर्डर जिसके अंदर एक्लेम्सिया में सीजर का कौन होता है बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट। कौन होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। कौन होता है साइंटिस्टो? आंसर इज द मैग्नीशियम सल्फेट। कौन होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। ड्रग ऑफ चॉइस इन द सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि किसी फीमेल को एक्लेम्सिया में सीजर आए हैं तब तो दोगे मैग्नीशियम सल्फेट। एक्लेम्सिया मतलब उसको प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट है, उसको हाइपरटेंशन भी है और फिर सीजर आ गए, तब आंसर दोगे मैग्नीशियम सल्फेट। यदि किसी को केवल सीजर आए हैं प्रेगनेंसी में तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिनोबार्बिटोन। कौन होती है साइंटिस्टो? फिनोबार्बिटोन। कौन होती है? फिनोबार्बिटोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, अर्थात सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सबसे सेफ ड्रग होती है जिसका नाम है फिनोबार्बिटोन। सोडियम वेलप्रोएट नहीं दी जाती, जबकि वेलप्रोएट हर तरह के सीजर में देते हैं लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं देते, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं देते। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, आ गया वर्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी, तब आंसर दोगे लेबेटोलोल। क्या दोगे? लेबेटोलोल। तो ड्रग ऑफ चॉइस यदि आपसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में पूछी जाए प्रेगनेंसी में तो आंसर में क्या दोगे बेटा? लेबेटोलोल। क्या दोगे? लेबेटोलोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? ऑक्सीटोसिन। क्या होती है बेटा? ऑक्सीटोसिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पोस्टपार्टम हेमरेज कौन होती है बेटा? ऑक्सीटोसिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस बताइए पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होगी? पीपीएच में पहले भी बता चुका हूं ऑक्सीटोसिन, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यही वापस भी आ चुका है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पीपीएच कौन होती है बेटा? ऑक्सीटोसिन। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फाल्सीपेरम मलेरिया इन प्रेगनेंसी। यदि किसी को फाल्सीपेरम मलेरिया हो जाए प्रेगनेंसी में तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? क्विनिन। लेकिन क्विनिन कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, याद रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्विनिन इज द अनसेफ। क्वेश्चन आ जाए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फाल्सीपेरम मलेरिया इन द प्रेगनेंसी, आंसर में क्या होगा? क्विनिन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि सर यदि क्विनिन के अलावा यदि सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आंसर दिया जाए तो उसमें कौन सी देते हैं? एसीटी मतलब आर्टिमिशनिन जो आप देते हैं, जिसको आर्टिसुनेट कहते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों को देखते हुए क्विनिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है। इन दोनों को देखते हुए, किसको देखते हुए? आर्टिमीथर जो अपन देते हैं, आर्टिसुनेट देते हैं। आर्टिसुनेट और ल्यूमाफेनेट्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है जो आप हॉस्पिटल्स में लगाते हो मलेरिया में, वो आर्टिसुनेट से ज्यादा बेस्ट तो क्विनिन है। तो इसलिए क्वेश्चन कभी पूछे डायरेक्ट कि ड्रग ऑफ चॉइस बताइए फाल्सीपेरम मलेरिया में प्रेगनेंसी में, आंसर में क्या दोगे बेटा? क्विनिन। ड्रग ऑफ चॉइस इन द सेरेब्रल मलेरिया। यदि किसी को अर्थात दिमाग का मलेरिया हो जाए, सेरेब्रल मलेरिया हो जाए, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? क्विनिन। क्या होती है? क्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारी चीजें मैं आपको प्रेगनेंसी में पढ़ा रहा हूं अभी तक। किसमें पढ़ा रहा हूं? प्रेगनेंसी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गोनोरिया। गोनोरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? नाइसेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन ऐसा होता है जो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में पेनिस के ऊपर छोटे छोटे चकते और खुजलियां हो जाती है, फीमेल में वेजाइना के ऊपर चकते और खुजली हो जाती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गोनोरिया कौन होता है बेटा? पेनिसिलिन या सेफ्ट्रेक्सोन। कौन होता है? पेनिसिलिन या सेफ्ट्रेक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी। यदि किसी को टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी में, नॉर्मली टॉक्सोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। किसमें होता है बेटा? थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्वेश्चन पूछता हूं मैं हमेशा कि नॉर्मली हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है ज्यादातर कब होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर या ड्यूरिंग डिलीवरी। तो डिलीवरी ज्यादा ऑप्शन, डिलीवरी में ज्यादा होने के चांस रहते हैं हेपेटाइटिस बी के। टॉक्सोप्लाज्मा के थर्ड ट्राइमेस्टर में रहने के चांस रहते हैं, जबकि रूबेला के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा चांस रहते हैं ट्रांसमिशन के। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन द प्रेगनेंसी स्पाइरामाइसिन। ये जिस दिन आएगा ना सिर्फ आपको ही आएगा, बाकी किसी को नहीं आएगा। टॉक्सोप्लाज्मा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? स्पाइरामाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मलेरिया इन प्रेगनेंसी। यदि
मलेरिया नॉर्मल, ना कोई फाल्सीपेरम वर्ड दिया जाए, तो मलेरिया का प्रेगनेंसी में सबसे सेफ ड्रग कौन सी होती है बेटा? क्लोरोक्वीन। कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन। कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है मलेरिया में? इन प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी होती है बेटा? क्लोरोक्वीन। कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्ने, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्ने, यदि किसी को एक्ने हो जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? इरिथ्रोमाइसिन ओरल या बेंजिथिल बेंजोएट, ये टॉपिकल लगाने के लिए देते हैं अपन। बेंजिथिल बेंजोएट तो कैसे देते हैं? टॉपिकल क्रीम लगाने के लिए देते हैं एक्ने पर। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्ने प्रेगनेंसी में इरिथ्रोमाइसिन ओरली अपन टैबलेट्स देते हैं इरिथ्रोमाइसिन की, जो कि सेफ होती है प्रेगनेंसी के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्ने, एक्ने का मतलब आप समझ गए होंगे, जिन्हें अपन बोलते हैं कि एक्ने हो गए। क्या हो गए? एक्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। ये भी क्वेश्चन 10 बार पूछा गया, 10 बार कम से कम क्वेश्चन 10 बार आया है कि ड्रग ऑफ चॉइस बताइए एपिलेप्सी की प्रेगनेंसी में क्या होगी? आंसर में फिनोबार्बिटोन। क्या होगी? फिनोबार्बिटोन। मैं पहले भी बता चुका हूं, सोडियम वेलप्रोएट नॉर्मल है, लेकिन वेलप्रोएट के देने से प्रेगनेंसी में वेलप्रोएट के देने से हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जा वो सॉरी वेलप्रोएट सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलप्रोएट। फेनेटोइन भी नहीं देते, फेनेटोइन की वजह से हाइडेंटोइन सिंड्रोम हो जाता है। वेलप्रोएट की वजह से तो कौन सा हो जाता है? वेलप्रोएट सिंड्रोम। और क्या बोलते हैं, फेनेटोइन देने की वजह से क्या हो जाता है? हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसलिए दोनों की दोनों को अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में। तो बेस्ट ड्रग कौन सी है? फिनोबार्बिटोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिया इन प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी में मेनिया हो तो लिथियम नहीं देना, लिथियम की जगह साइकोटिक दवाई देनी है, एंटी साइकोटिक दवाई, जिसका नाम है ओलेंजापाइन। क्योंकि लिथियम बच्चों में क्या कराती है? लिथियम बच्चों में टॉक्सिसिटी कराती है, लीवर टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी। इसको रोकने के लिए प्रेगनेंसी में मेनिया में क्या देते हैं बेटा? ओलेंजापाइन। क्या देते हैं? ओलेंजापाइन। नॉर्मली क्या देते हैं? नॉर्मली जब तक किसी वर्ड के आगे प्रेगनेंसी नहीं लिखा हुआ तब तक उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ना समझे। जैसे मैंने बोला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी फिनोबार्बिटोन, क्योंकि प्रेगनेंसी। इसमें यदि मैंने ये बोला ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब किसी का थायराइड बढ़ा हुआ है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? प्रोपिल थायोयूरेसिल। कौन सी? प्रोपिल थायोयूरेसिल। ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। लेकिन प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के अंदर भी सबसे सेफ ड्रग कौन सी होती है बेटा? प्रोपिल थायोयूरेसिल। प्रोपिल थायोयूरेसिल। सुनना, मैं आपको पीछे एक लेक्चर पढ़ा के आया हूं टीचर्स डे पर, उस पर आप देखना। हाइपरथायरॉयडिज्म में मैंने बताया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट ड्रग होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए प्रोपिल थायोयूरेसिल। सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सी होती है? आपके सामने कार्बिमेजोल और मेथामिजोल। तो क्वेश्चन देखना, उन क्वेश्चनों को भी उस लेक्चर को जरूर देखना जो फार्मा के नाम से जो लेक्चर मैंने लिया हुआ है टीचर्स डे पर, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में भी सबसे बेस्ट ड्रग होती है प्रोपिल थायोयूरेसिल, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी सेफ होती है, सबसे अच्छी ड्रग होती है प्रोपिल थायोयूरेसिल। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म, किसी का थायराइड कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है? लीवोथायरोक्सिन। इसकी दवाई मार्केट में आती है 25 की, 50 की, 12.5 की, 75 mg की, 100 mg की। थायरोक्सिन के लेवल के हिसाब से अपन करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोगों में टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ? कौन बताएगा? जिस जिस पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म है उसका टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा या घटा हुआ? आंसर बताना सही से। उसका टीएसएच T3 और T4, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाइपोथायरॉयडिज्म में तो T3 T4 तो घटा हुआ मिलेगा, लेकिन टीएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कभी कंफ्यूज मत होना, किसी की रिपोर्ट में टीएसएच बढ़ा हुआ मिले तो आप समझ लो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का है। नहीं, टीएसएच बढ़ा हुआ है इसका मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म का है। किसका? हाइपोथायरॉयडिज्म का है। किसका? हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है। और टीएसएच घटा हुआ है, यदि टीएसएच घटा हुआ है तो फिर हाइपरथायरॉयडिज्म का है। किसका है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। सर समझने की बात क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ढंग से काम नहीं कर रही। पिट्यूटरी से जो टीएसएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो तो खूब निकल रहा है भाई साहब, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना T3 T4 नहीं बना रही। इसलिए T3 T4 तो कम बनते हैं, लेकिन टीएसएच ज्यादा होता है। किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म में। किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेन। पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? एस्प्रिन। यदि किसी को दर्द हो, एस्प्रिन या पैरासीटामोल दोनों सेफ होती है। किसमें बेटा? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेन। आजकल एस्प्रिन बंद कर दी गई है क्योंकि एस्प्रिन अल्सर पैदा करती है, इस वजह से आजकल ड्रग ऑफ चॉइस किसको मान लिया गया है? पैरासीटामोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी। यदि किसी को प्रेगनेंसी में डिप्रेशन आ रहा है,
यदि किसी को प्रेगनेंसी में डिप्रेशन आ रहा है तो उसकी वजह से कौन देते हैं बेटा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाइयां देते हैं। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाले ग्रुप के अंदर जो दवाइयां आती है, रिस्पेरिडोन, ये सारी जो दवाइयां हैं आपके, मिडाजापाइन, ये जो दवाइयां है ओलंजापाइन, ये सब किस में आती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आती है, जो अपन किस में देते हैं बेटा, डिप्रेशन इन द प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यदि किसी को सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर यदि स्वेलिंग आ रही है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, तो कौन सी ड्रग देते हैं अपन, एस्प्रिन। क्या देते हैं, एस्प्रिन। यदि हॉस्पिटल में किसी को कैनुला लगाने के बाद कैनुला आउट होने की वजह से स्वेलिंग आ जाए, यदि किसी को अर्थात स्वेलिंग हॉस्पिटल में कैनुला लगाने के बाद कैनुला की वजह से स्वेलिंग आ जाए, तो अपने बाहर एक क्रीम आती है जिसका नाम होता है सुमेग, ये सुमेग देते हैं। सुमेग का ऐसे लेप कर देते हैं। यदि किसी को स्वेलिंग आ जाती है कैनुला आउट होने की वजह से, हाथ सूज जाता है, तो सुमेग का लेप कर देते हैं। ये सुमेग के लेप में सल्फर, बहुत सारी चीज होती है, कुछ मिक्सचर होता है, और ये सुमेग क्या काम करती है, स्वेलिंग को कम कर देती है। और यदि किसी को एक ही जगह, सिर्फ हाथ में पूरे में स्वेलिंग नहीं है, सिर्फ एक जगह ऐसा लग रहा है आपको खून का थक्का जम गया, खून का थक्का जम गया, तो उसके लिए जो क्रीम आती है उसका नाम होता है थ्रोम्बोफेब। क्या नाम होता है बेटा, थ्रोम्बोफेब। थ्रोम्बोफेब तो उनके लिए होती है जिनके बिल्कुल दिख रहा है क्लोट जम गया, लेकिन जिनके पूरी स्वेलिंग आई है, इडीमा टाइप आई है, उनके लिए बेस्ट कौन होती है बेटा, सुमेग। तो पहले सुमेग को लो, सुमेग के साइड इफेक्ट कम है, सुमेग इज द बेस्ट ड्रग फॉर द अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूं मैं आपसे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसी को है तो एस्प्रिन दो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आगे बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नॉर्मली बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए क्या थी आपके सामने, कौन बताएगा, आपका क्लिंडामाइसिन। नॉर्मली बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए क्या थी बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस क्लिंडामाइसिन। लेकिन यदि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है प्रेगनेंसी में, तो बेस्ट ड्रग क्या है बेटा, क्लिंडामाइसिन। और वैसे नॉर्मली कौन होती है, यदि मान के चलो ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी वर्ड ही नहीं दे, सीधा पूछ ले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, आंसर में मेट्रोनिडाजोल। क्या देना है, मेट्रोनिडाजोल। प्रेगनेंसी पूछे तो आंसर क्या कर देना, क्लिंडामाइसिन, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 100% आप दे ही नहीं सकते, समझ रहे बेटा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रोजिएसा। रोजिएसा का मतलब क्या होता है, यदि किसी को यहां पर ब्लड वेसल्स की एक तरह से डायलेट हो जाए और यहां पर पूरे इस पर इडीमा और फेस पर रेडनेस आ जाए, स्वेलिंग और रेडनेस आ जाए, तो रोजी उसको बोलते हैं अपन स्वेलिंग और रेडनेस, स्वेलिंग और रेडनेस ऑन फेस, रेडनेस ऑन फेस। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा एनएसएआईडी। क्या होती है, एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लाइक आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनेक। ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा किसकी, रोजिएसा की। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजर, सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा, बेंजोडाइजापिन। कौन होती है, बेंजोडाइजापिन, आपके सामने। लेकिन यहां पर जो वर्ड बोला है मैंने, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द सीजर, इसको हटा लेना। सीजर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजर प्रेगनेंसी में कौन होती है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द सीजर फिनोबार्बिटोन लिखना बेटा। क्या लिखना, फिनोबार्बिटोन, फिनो। लेकिन प्रेगनेंसी वर्ड नहीं आए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर में देना सोडियम वेलप्रोएट। क्या बोलोगे बेटा, सोडियम वेलप्रोएट। क्या बोलोगे, सोडियम वेलप्रोएट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजर। किसी भी तरह की सीजर सब में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजर मेंटेनेंस के लिए कौन सी देते हैं बेटा, फिनोबार्बिटोन। कौन सी, फिनोबार्बिटोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यदि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा, एस्प्रिन। क्या होती है बेटा, एस्प्रिन। एस्प्रिन आपके सामने ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द साइजोफ्रेनिया, यदि किसी को एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है साइजोफ्रेनिया, जिसे यूजिन ब्लोर ने इसका नाम दिया था। इसमें सिनेडेरियन 11 करैक्टर आते हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, इल्यूजन। जो साइकेट्री के वर्ड है ये सारे किस में आते हैं बेटा, पॉजिटिव सिम्टम में। किस में आते हैं, पॉजिटिव। लेकिन वीकनेस, एनीमिक होना, ये सारे नेगेटिव सिम्टम में आते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द साइजोफ्रेनिया के लिए कौन होती है बेटा, फिनोथियाजिन, जैसे हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। हेलोपेरिडोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए बेटा, साइजोफ्रेनिया के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, जहां पर रेडनेस आ जाती है लेकिन सिर्फ ये बचा रहता है मालार रस, मतलब नेजोलेबियल फोल्ड पर रेडनेस नहीं आती। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर तो आती है लेकिन यहां पर मालार रस, ये जो नेजोलेबियल फोल्ड है, इन पर रेडनेस नहीं आती। इसे बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइट। वो मालार रस पे आती है उसे बोलते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस, और जिसमें नहीं आती उसे बोलते हैं एसएलई। क्या बोलते हैं, एसएलई। याद समझना बेटा, मैं वापस रिकॉल कर रहा हूं।
यदि किसी को सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, एक स्किन का डिसऑर्डर है जिसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर फेस पर, आईज के नीचे रेडनेस आती है बटरफ्लाई पर, लेकिन मालार रस पर भी आती है। ये वाला जो लिप्स के ऊपर वाला एरिया ये भी रेड हो जाता है, इसे बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सैलिसिलिक एसिड। क्या होती है? सैलिसिलिक एसिड, लाइक एस्प्रिन। सैलिसिलिक एसिड का मतलब होता है एस्प्रिन। क्या होता है बेटा? सैलिसिलिक एसिड मतलब कौन सी दवाई होती है? एस्प्रिन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज द अनदर नेम ऑफ द एस्प्रिन। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज द अनदर नेम ऑफ एस्प्रिन। लेकिन यदि किसी को मालार रस पे यहां पर यदि नेजोलेबियल फोल्ट स्पेयर रह जाए तो उस डिजीज का नाम होता है एसएलई। क्या होता है? एसएलई। एसएलई क्या होता है आप सभी को मैंने पीछे बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सोरियासिस। सोरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड या सैलिसिलिक एसिड। टॉपिकल सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर है, आपने देखा होगा स्किन पर सोरियासिस में व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं, एक्सटेंसर सरफेस पर ज्यादा बनते हैं, एक्सटेंसर पीछे वाली सरफेस पर। सोरियासिस जो होता है उनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्टेरॉइड। क्या होती है? स्टेरॉइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द शिगेला डिसेंट्री। यदि किसी को दस्त लगे हैं और दस्त में ब्लड आ रहा है, लेकिन वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से है? शिगेला। तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा एम्पिसिलिन। कौन होती है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ड्रग ऑफ चॉइस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थायराइड कैंसर। यदि किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हुआ और पता लगा होशिमोटो होगा, थायराइड डिजीज का कैंसर हो गया, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? लिवोथायरोक्सिन। क्या होगी? अर्थात लिवोथायरोक्सिन। थायराइड का कैंसर हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस लिवोथायरोक्सिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्रेव्स डिजीज। यदि किसी को ग्रेव्स डिजीज मतलब हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है? मेथामिजोल। लेकिन मेथामिजोल इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेथामिजोल की जगह कौन देते हैं? प्रोपिल थायोयूरेसिल। हाइपर थायराइडिज्म में प्रेगनेंसी में क्या देते हैं? प्रोपिल थायोयूरेसिल। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस पूछे एंडोक्राइन में ग्रेव्स डिजीज की तो आंसर क्या देना? मेथामिजोल, जो कि एक एंटी थायराइड ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थायराइड एब्लेशन। यदि किसी को थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर है लेकिन रेडियोथेरेपी देनी है तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? आयोडीन 131। कौन सी होती है बेटा? कौन सी रेडिएशन होती है? आयोडीन 131, जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज होती है। क्वेश्चन याद रखना, आयोडीन 131 की जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ अर्थात ये आधा कितने दिन में रह जाता है? रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, इसकी हाफ लाइन होती है 8 डेज। कितनी होती है? 8 डेज। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थायराइड एब्लेशन में कौन सी थेरेपी में कौन सा आयोडीन काम आता है? आयोडीन 123, आयोडीन 131, आयोडीन 135, आंसर में आयोडीन 131। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थायराइड स्टॉर्म। थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड से एकदम से सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, बीएमआर बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि पैनिक अटैक आने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ द पैनिक अटैक? आप बैठे बैठे हो और बैठे बैठे एकदम लगा कि चेस्ट में इतना भयंकर पेन हुआ, एकदम से ऐसा पेन हुआ कि आपको लगा कि दुनिया ही खत्म होने वाली है, 10-15 मिनट में मैं खत्म हो जाऊंगा। दैट इज द पैनिक अटैक। बहुत सारे लोगों को आता है, जिन लोगों को एकदम से सब कुछ लुट जाता है, जिन लोगों का एकदम से गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, समझ रहे हो ना? एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। तो ऐसे लोग जिनको पैनिक अटैक आता है उनको लगता है एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, सब कुछ खत्म होने वाला है। पैनिक अटैक की ड्रग ऑफ चॉइस होती है नॉर्मली प्रोपेनोलोल। क्या होती है बेटा? प्रोपेनोलोल। लेकिन क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थायराइड की वजह से यदि पेनेटिक स्टोम आया है इंडिया में तो पोटेशियम आयोडाइड KI इज द ड्रग ऑफ चॉइस। पोटेशियम आयोडाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग सोमेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के जो बॉडी के अंदर सिम्टम है उनको कम करने के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? प्रोपेनोलोल। मैंने पहले ही कह दिया, एंजाइटिक अटैक आया थायराइड स्टॉर्म में, किसी भी पेशेंट को नॉर्मली भी अटैक एंजाइटी होती है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोपेनोल। 40 mg की टैबलेट ले लो। आपको पता लगा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका कोर्स एकदम से आधा रह गया, आपका कोर्स एकदम से आधा रह गया और 5 मिनट बाद ही एग्जाम में आप एकदम से हाइपर हो गए और मतलब एकदम से एंजाइटी हो गई, वोमिट करने लग गए, जी खराब हो गया, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा? प्रोपेनोलोल 40 mg टैबलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन का, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज की वजह से इतना ज्यादा हो गया कि आपके सामने कीटोन बॉडीज बनने लग गई और वो यूरिन के थ्रू निकलने लग गई, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आप पढ़ लेना मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस वाला, सॉरी जिसको मैंने आपको एसिड बेस बैलेंस के नाम से पढ़ाया है, उसमें बताया मैंने डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और डीके का ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस एक ही होता है, इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डीके। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? रेगुलर इंसुलिन। ये क्वेश्चन
4 बार एग्जाम में आ चुका है कि ऐसा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, इंसुलिन होता है रेगुलर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फियोक्रोमासाइटोमा। फियोक्रोमासाइटोमा क्या होता है, एक एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर होता है जिससे एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन इतनी ज्यादा मात्रा में सिक्रेट होते हैं, पाल्पिटेशन कर देते हैं, टैकीकार्डिया कर देते हैं। तो ये क्या चीज है बेटा आपके सामने, फियोक्रोमासाइटोमा एड्रेनल मेडुला का एक ट्यूमर है, एड्रेनल मेडुला से, एड्रेनल के मेडुला पार्ट से निकलता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फियोक्रोमासाइटोमा फिनोक्सीबेंजामाइन, जो कि एक अल्फा ब्लॉकर है। फिनोक्सीबेंजामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यदि फिनोक्सीबेंजामाइन ऑप्शन में ना हो तो फेंटोलामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फेंटोलामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। कब फिनोक्सीबेंजामाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट हाइपरकैल्सीमिया, यदि किसी को एकदम से कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ गई, कल तक ठीक थी, आज कैल्शियम का लेवल जांच कराई बहुत ज्यादा आ रहा है, अक्यूट हाइपरकैल्सीमिया में कौन देते हैं, फ्यूरासेमाइड, जिसको हॉस्पिटल में लेसिक के नाम से बोलते हैं। हॉस्पिटल में किस नाम से बोलते हैं बेटा, लेसिक के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं, लेसिक। तो क्वेश्चन आ जाए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट हाइपरकैल्सीमिया कौन होता है, फ्यूरासेमाइड, लेसिक, जो कि एक लूप डायूरेटिक्स के रूप में आता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू मैलिग्नेंसी, आंसर इज द बिसफॉस्फोनेट। कौन सा होता है बेटा, बिसफॉस्फोनेट। यदि किसी को हाइपरकैल्सीमिया हो जाए लेकिन कोई क्रोनिक टाइप पे बहुत टाइम से लंबी मैलिग्नेंसी है, कोई बोन का रिडक्शन हो रहा है, बोन से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में आ रहा है लंबे टाइम से, तो हाइपरकैल्सीमिया उसकी वजह से हुआ है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा, बिसफॉस्फोनेट। क्या होती है बेटा, बिसफॉस्फोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द वेजाइनल एट्रोफी, वेजाइनल एट्रोफी, यदि किसी फीमेल को मेनोपॉज का टाइम है और मेनोपॉज के टाइम में एस्ट्रोजन की कमी की वजह से एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम होता है वेजाइनल एट्रोफी, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन, टॉपिकल एस्ट्रोजन की क्रीम दे दो उसको लगाने के लिए, या फिर उसको एचआरटी स्टार्ट कर दो। सर व्हाट इज द एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सर व्हाट इज द एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द, अर्थात वेजाइना एट्रोफी। बेस्ट ड्रग तो होती है एस्ट्रोजन, दे दो टॉपिकल एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अपने आप वेजाइना को लुब्रिकेंट बना देता है, लेकिन एस्ट्रोजन अवेलेबल नहीं हो तो अपने पास में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसमें एस्ट्रोजन थेरेपी ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोक्राइन का ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट एंड क्रोनिक एड्रेनल इनसफिशियंसी, यदि किसी को एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो कम मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं, एड्रेनल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है, चाहे अक्यूट तरीके में चाहे क्रोनिक तरीके में, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा, हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन शॉर्टेस्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है, जो कि हाइड्रोकोर्टिसोन अपने हॉस्पिटल में मिलता है 100 mg का। आप हाइड्रोकोर्टिसोन बनाते भी हो तो ड्रग ऑफ चॉइस आप बनाते हो ना, पाउडर आता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट एंड क्रोनिक एड्रेनल इनसफिशियंसी कौन होता है बेटा, हाइड्रोकोर्टिसोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, यदि किसी पेशेंट को, बच्चे को जन्म से ही एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरप्लेसिया है, एड्रेनल ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होता है बेटा, हाइड्रोकोर्टिसोन। क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन। मतलब एड्रेनल ग्लैंड की साइज बढ़ गई लेकिन हार्मोन कम सिक्रेट हो रहे हैं। मैं वापस बोल रहा हूं कि एड्रेनल इनसफिशियंसी में क्या देते थे, हाइड्रोकोर्टिसोन, लेकिन इसमें एड्रेनल का हाइपरप्लेजिया हो गया, सेल की थिकनेस बढ़ गई, एड्रेनल ग्लैंड की साइज बढ़ गई, लेकिन हार्मोन आज भी कम सिक्रेट कर रही है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा, हाइड्रोकोर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्यूमर इंड्यूस्ड ब्रेन एडिमा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्यूमर इंड्यूस्ड ब्रेन एडिमा कौन होता है बेटा, डेक्सामेथासोन। क्या होता है, डेक्सा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ट्यूमर इंड्यूस्ड ब्रेन एडिमा के लिए क्या होती है बेटा, डेक्सामेथासोन, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। ये किसके लिए है, यदि किसी ने ट्यूमर की वजह से, ध्यान से सुनो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्यूमर इंड्यूस्ड ब्रेन एडिमा, ट्यूमर की वजह से ब्रेन में एडिमा आ रही है तो बेस्ट ड्रग होती है स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड में कौन सा होता है, डेक्सामेथासोन। आपको बता दे, यदि कोई हेड इंजरी में कोई पेशेंट है, उसके एसओएल है ब्रेन में, एसओएल का मतलब होता है आपके सामने, एसओएल का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजियन, मतलब कोई गांठ है माथे की, और डॉक्टर साहब ने कोई गांठ का ऑपरेशन किया, और गांठ के ऑपरेशन करने के बाद में जो भी छोटी मोटी गांठ, क्योंकि गांठ को पूरा नहीं निकालते, कोई ना कोई ब्रेन के पार्ट के अटैच होती है, तो थोड़ा बड़ा पार्ट छोड़ा, उसको सप्रेस करने के लिए डॉक्टर साहब डेक्सामेथासोन चलाते हैं। डेक्सा 5 दिन तक चलाते हैं, 2 सीसी का मतलब 8 mg, 1 सीसी में 4 mg होता है डेक्सा का, 1 ml में, सीसी का मतलब होता है ml, 1 ml में 4 mg होता है, तो 2 सीसी मतलब 8 mg TDS में लगाते हैं, किसके लिए, सिर्फ ट्यूमर इंड्यूस्ड ब्रेन एडिमा को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मिनरलोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट, यदि कोई पर्सन को मिनरलोकोर्टिकोइड में कौन आता है आपके हिसाब से, मिनरलोकोर्टिकोइड में कौन आता है, एक ही है, एक ही ऐसा मात्र हार्मोन है जो मिनरलोकोर्टिकोइड में पूरी दुनिया को नचाता है। कौन सा हार्मोन है, कौन बताएगा, कौन सा हार्मोन है जो मिनरलोकोर्टिकोइड के अंतर्गत आता है, जो कि, बताइए भाई, कौन सा हार्मोन है जो मिनरलोकोर्टिकोइड के अंतर्गत आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है भाई,
मिनरलोकोर्टिकोइड यदि किसी का ड्रग ऑफ चॉइस बताओ मिनरलोकोर्टिकोइड रिप्लेसमेंट, यदि मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट नहीं हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए कौन सी ड्रग देते हैं बेटा? आपके सामने फ्यूड्रोकोर्टिसोन। ये भी हाइड्रोकोर्टिसोन का ही बाप है, या हाइड्रोकोर्टिसोन से ज्यादा अच्छा लॉन्ग एक्टिंग है। नाम क्या है बेटा? फ्यूड्रोकोर्टिसोन। क्या नाम है? फ्यूड्रोकोर्टिसोन। हाँ भाई, कोई बच्चा बताएगा मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जाम्पल? मिनरलोकोर्टिकोइड में एक ही हार्मोन आता है जो सबसे ज्यादा, नाम है बेटा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज द एग्जांपल ऑफ द मिनरलोकोर्टिकोइड ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलते हैं, GFR। जी मतलब ग्लोमेरुलर लेयर से, और F मतलब फेसिकुलेटा लेयर से, और S से मतलब स्टेरॉइड निकलते हैं आपके सामने। तो GR का मतलब रेटिकुलरिस लेयर से। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मिनरलोकोर्टिकोइड जो कि ग्लोमेरुलर सा पार्ट से निकलता है, मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जांपल क्या है? आंसर में बोलना एल्डोस्टेरोन, जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है DCT से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से कराता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्रीमेचुरल सिंड्रोम। प्रीमेचुरल सिंड्रोम मतलब कोई फीमेल को मैच्योरेशन साइकिल आने वाला है, और मैच्योरेशन साइकिल आने वाला है, और मैच्योरेशन साइकिल जब आता है तो उससे पहले फीमेल डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर देती है, इस तरह की हरकतें स्टार्ट हो जाती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? आंसर में SSRI। SSRI एग्जांपल फ्लोक्जेटिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द, क्योंकि डिप्रेशन इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है, तो इसके लिए प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? SSRI। क्या होती है? SSRI। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आंसर में क्या होता है बेटा? SSRI। क्या होता है? SSRI मतलब फ्लोक्जेटिन। क्या होती है बेटा? फ्लोक्जेटिन। SSRI का एग्जांपल है फ्लोक्जेटिन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अपन दे सकते हैं ऐसी फीमेल को इस तरह की सुसाइड तरह की थॉट, ऐसी तरह की थॉट को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरप्रोलेक्टिनिया। यदि कोई फीमेल को प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है, चाहे किसी वजह से भी हो, चाहे हो सकता है उसको प्रोलेक्टिन का ट्यूमर हो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, क्योंकि पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसका नाम है प्रोलेक्टिन। पता लगा एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर है किसी को, पिट्यूटरी एडिनोमा है, जिसे पिट्यूटरी ट्यूमर भी बोल सकता हूँ। पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से पिट्यूटरी के सारे हार्मोन बाहर निकल रहे हैं ज्यादा मात्रा में, और उसको हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन होती है बेटा? ब्रोमोक्रिप्टिन। ऐसी फीमेल जो अनमैरिड है, उनको प्रोलेक्टिन हाई होने की वजह से मिल्क सिक्रेशन होने लग गया टाइम से पहले, तो भी उनके ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा? ब्रोमोक्रिप्टिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अक्यूट गाउट। ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है दोनों। गाउट में 2 वर्ड आते हैं, अक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट। अक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा जी NSAID। कौन होती है? NSAID। सर NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लाइक इंडोमेथासिन, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी बेटा? अक्यूट गाउट की। यदि लेकिन किसी को क्रोनिक गाउट है, गाउट मतलब होता है जोड़ों में दर्द, मतलब यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाना, अर्थात नी जॉइंट के अंदर, घुटनों के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, और किसी को क्रोनिक गाउट है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एलोप्यूरिनोल, जो कि जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंजाइम में पाया जाता है। जो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंजाइम है, जेंथिन ऑक्सीडेज का सिंथेसिस नहीं होने देता, तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता, इसलिए क्रोनिक गाउट का ड्रग ऑफ चॉइस है एलोप्यूरिनोल, और अक्यूट गाउट का है बेटा NSAID। यदि ऑप्शन में NSAID नहीं हो तो सेकंड ऑप्शन होता है कोल्चिसिन। क्या नाम होता है बेटा? कोल्चिसिन। तो क्वेश्चन याद रखना, यदि किसी को अक्यूट गाउट है और ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो आंसर में यदि NSAID पहला ऑप्शन देना है, NSAID ऑप्शन में नहीं हो, मतलब इंडोमेथासिन ऑप्शन में नहीं हो, तो आंसर में देना है बेटा कोल्चिसिन। 2 नंबर पे देना है कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द थायराइड स्टॉर्म। पहले ही बता चुका हूं, थायराइड स्टॉर्म के लिए प्रोपिल थायोयूरेसिल आपके सामने ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेकिंग पेशेंट यूथायराइड बिफोर सर्जरी। यदि किसी का थायराइड का वैल्यू कम है और अपन को सर्जरी करनी है उस पेशेंट की, तो ड्रग ऑफ चॉइस उसको नॉर्मल थायराइड लेवल लाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। कौन होती है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। कौन होता है? पोटेशियम आयोडाइड। लास्ट एंड फाइनल सेशन, 5 मिनट का सेशन, ड्रग ऑफ चॉइस इन द रीनल सिस्टम। किडनी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, सिर्फ 5 मिनट का सेशन। सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द RPGN। RPGN क्या होता है बेटा? रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नाम से ही पता चल रहा है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है ग्लोमेरुलस, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस का इंफेक्शन। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द RPGN साइक्लोफॉस्फामाइड। कौन होती है बेटा? किडनी के अंदर साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस में भी कौन होती है ड्रग ऑफ चॉइस? साइक्लोफॉस्फामाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, जिसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया या लिपिड की क्वांटिटी ज्यादा मिलना, हाइपरलिपिडीमिया उसके करेक्टर होते हैं, इडीमा, इडीमा। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आंसर में स्टीरॉइड, और स्टीरॉइड में भी यदि ऑप्शन में ये आ जाए प्रेडिनिसोलोन, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन प्रेडिनिसोलोन, क्योंकि स्टीरॉइड का ही टाइप है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यदि किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, स्टीरॉइड दिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम सही नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों में ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है बेटा? साइक्लोफॉस्फेमाइड। कौन होता है? साइक्लोस्पोरिन। कौन होता है बेटा? साइक्लोस्पोरिन, नॉट फॉस्फेमाइड। साइक्लोस्पोरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि साइक्लोस्पोरिन जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, दोबारा बोल रहा हूं, इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ज्यादा इंफेक्शन नहीं होने देती, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग में आती है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग में आती है, जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीज की ड्रग ऑफ चॉइस जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको पहले लिख लेना, जो जो चीज आपको ज्यादा जानते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पार्ट दिया है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टीरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देते हैं? साइक्लोस्पोरिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टीरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टीरॉइड पर जो डिपेंड करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। कौन होती है? साइक्लोफॉस्फेमाइड। ये भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है भाई, साइक्लोफॉस्फेमाइड भी किस में आती है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यूरिनरी रिटेंशन, यदि किसी पर्सन को टॉयलेट नहीं आ रहा, यूरिनरी रिटेंशन हो गया, पता लगा टॉयलेट की मतलब प्रेशर लगा रहा है फिर भी टॉयलेट बाहर नहीं आ रहा, ऐसे को क्या देते हैं? बेथेनेकोल। क्या देते हैं? बेथेनेकोल इज द यूरिनरी रिटेंशन में बेथेनेकोल टैबलेट आती है, बेथेनेकोल दे दो उसको एक टैबलेट में, अर्थात जो डिट्रूसर मसल जो प्रेस हो रही है वो रिलैक्स हो जाएगी और यूरेटर के अंदर जो स्फिंक्टर है उससे यूरिन बाहर आ जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एन्यूरेसिस। सर एन्यूरेसिस क्या होता है? पूरा नाम बोल दूं, नोक्चुरनल एन्यूरेसिस। जो लोग रात में बेड वेटिंग करते हैं, नोक्चुरनल। यदि 5 साल तक कोई बच्चा टॉयलेट कर रहा है बेड में, नॉर्मल बात है, 5 साल के बाद भी बेड वेटिंग कर रहा है तो किस में काउंट किया जाएगा? नोक्चुरनल एन्यूरेसिस। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है इमीप्रामाइन। क्या होती है बेटा? इमीप्रामाइन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हेमरेजिक सिस्टाइटिस, यदि किसी को ब्लडर का इंफेक्शन है और टॉयलेट के साथ में ब्लड भी आ रहा है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है बेटा? मैसना। मैसना एक ऐसी ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि एक पॉलीविलेंट होता है, जो पॉलीविलेंट मतलब मतलब एक वर्ड में बोलूं, एक पॉलीसेक्राइड्स है। पॉलीसेक्राइड्स मतलब एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर का नाम है मैसना, जो क्या काम करता है? अर्थात एक तरह से लेपिंग का काम करता है। तो मैसना क्या करता है? हेमरेज जहां से हो रहा है वहां पर क्या कर देता है? एक तरह से कोगुलेंट का काम करेगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट एलर्जिक टू थियाजाइड एंड लूप डायोटिक्स, ऐसा पेशेंट जिसका बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन उसको एलर्जी है थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड भी नहीं लगा सकते आप, लूप डायोटिक्स फ्यूरासेमाइड भी नहीं लगा सकते, ऐसे पर्सन के लिए आपके पास में कौन सा होता है बेटा? एथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ऐसे पेशेंट जो एलर्जी रखते हैं थियाजाइड और लूप डायोटिक्स से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस, फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा? यदि किसी को डायूरेसिस, टॉयलेट को यूरिन को बाहर निकालना, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है बेटा? फोर्स एल्कलाइन डायूरेसिस के लिए कौन होता है? फ्यूरासेमाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल एडिमा, अभी बता चुका हूं, मैनिटोल। यदि किसी को हेड इंजरी की वजह से स्वेलिंग है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा? मैनिटोल, जो कि एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आता है। यदि कोई पेशेंट को हेड इंजरी हुई, यदि कोई पेशेंट को, ध्यान से समझना, एक पेशेंट है हेड इंजरी हुई, सीटी स्कैन की रिपोर्ट आपने देखी, सीटी स्कैन में यहां पर वेंट्रिकल्स होते हैं, आप सभी को बता दूं, वेंट्रिकल्स के बाद में यहां पर सेरेबेलम होता है, ये सेरेब्रम है आपका, सेरेब्रम वाला पार्ट हो गया आपका, ये फ्रंटल लोब हो गया। और पता लगा उस पेशेंट को यहां पर इस तरह से एक व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, पूरी ब्लैक कलर पे व्हाइट कलर का ये दिख रहा है, इसे बोलते हैं ईडीएच, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, जो कि कॉन्वेक्स शेप होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, चांद जैसा दिखता है, आधा चांद, आधा ईडीएच है। और एक सीटी स्कैन में एक पेशेंट को गलती से चल रहा था, पीछे बाइक वाले ने टक्कर मार दी और अब की बार उसको इस तरह से कुछ दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कोई भी, ये एक कॉन्वेक्स शेप नहीं है, ये कॉनकेव शेप है और इसको बोलते हैं एसडीएच, सब ड्यूरल हेमरेज। मतलब ड्यूरा के नीचे, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल, ड्यूरा के बाहर, एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ड्यूरामीटर के बाहर मिलता है और ये ड्यूरामीटर के अंदर मिलता है। व्हाइट कलर का इस तरह का दिख रहा है तो एसडीएच है, और ऐसा कॉनकेव दिख रहा है तो ईडीएच है। पेशेंट आया हेड इंजरी का, भाई साहब से हमने पूछा सर लगी थी आपको? भाई साहब से हमने पूछा, भाई साहब लगी थी? बिल्कुल मुझे पता है सर, पीछे वाला गाड़ी में टक्कर देके चला गया था। वही तो हम 4 चीज पूछते हैं उससे कि वॉमिट हुई या नहीं हुई, तुझे होश था या नहीं था, होश मतलब एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट था या एब्सेंट। ओके सर मुझे तो होश था, इसका मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एब्सेंट था, मतलब कॉन्शियसनेस थी
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एब्सेंट का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं था, इसका मतलब कॉन्शियसनेस था। समझ रहे हो मेरी बात? तो एलओसी पूछते हैं अपन उससे, वोमिटिंग हुई, सीजर तो नहीं आए भाई ब्रेन में, और हमने देखा कि उसको ईडीएच मिला, हमने देखा कि उसको ईडीएच है। हमने पेशेंट से पूछा, पेशेंट बढ़िया आके बैठ गया, लेकिन सीटी स्कैन में ईडीएच आ रहा है, सीटी स्कैन में ईडीएच आ रहा है, पेशेंट बढ़िया है। हमने जैसे दवाइयाँ स्टार्ट की और आपने एक सीजर नहीं आए इसको रोकने के लिए फेनेटोइन स्टार्ट कर दी। हर पेशेंट में हेड इंजरी के में फेनेटोइन अपन स्टार्ट कर देते हैं उसको सीजर से प्रोफाइलेक्सिस करने के लिए, लेकिन उस पेशेंट को यदि फेनेटोइन से एलर्जी हो, 20% लोगों को फेनेटोइन टैबलेट से, टैबलेट फेनेटोइन या इंजेक्शन फेनेटोइन, इंजेक्शन फेनेटोइन हॉस्पिटल में 100 mg में आता है, टीडीएस में लगाते हैं, टैबलेट भी 100 mg में आते हैं, टीडीएस में देते हैं। तो यदि फेनेटोइन से एलर्जी है तो सबसे बेस्ट ड्रग होती है लेविट्रासेटम। क्या देते हैं? लेविट्रासेटम। फेनेटोइन हाइपर सेंसिटिविटी लिख के फेनेटोइन को कट करके अपन लेविट्रासेटम चालू कर देते हैं। लेकिन यदि किसी पेशेंट को कल तक ठीक था और आज एकदम से कहने लग गया, कंफ्यूज भरी बातें करने लग गया, कंफ्यूज भरी बातें करने लग गया, कल सीटी कराई थी हमने, सीटी में हमें बस सिर्फ ईडीएच दिखा था, पेशेंट बढ़िया था, उसका जीसीएस 15/15 था। जीसीएस कैसा था बेटा? 15/15 था। लेकिन हमें पता लगा वो पेशेंट का जीसीएस 15/15 था, लेकिन आज कंफ्यूज भरी बातें करने लग गया और इरिटेट होने लग गया, और कंफ्यूजन पता नहीं बोल रहा, हम पूछ रहे हैं हॉस्पिटल में कहीं और है तो बोल रहा है मुझे नहीं पता, या एक तरह से कंफ्यूज भरी बात, कुछ भी बात पूछ रहे हैं, होली की गा रहा है, दिवाली की, मतलब हम पूछ रहे हैं कुछ और वो कुछ और कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट को मैनिटोल स्टार्ट कर देते हैं। क्यों मैनिटोल तभी स्टार्ट करते हैं हेड इंजरी के पेशेंट में जब वो डिटोरिएट हो। डिटोरिएट कब होगा? जब सेरेब्रल इडिमा बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन के लिए मैंने एक कहानी सुनाई थी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेरेब्रल इडिमा, इडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस मैनिटोल नॉर्मली नहीं देते, जब ही देंगे जब वो डिटोरिएट होना स्टार्ट होगा। समझ में आया मेरे कहानी का मतलब? समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यदि किसी को बहुत जबरदस्त वाला हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो लैसिक इज द अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इडिमा इन द लीवर सिरोसिस। इडिमा, यदि लीवर सिरोसिस में इडिमा आ गई, कोई लीवर का पेशेंट है और इडिमा आ गई, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? लैसिक। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरकैल्सीमिया, ब्रेन इडमा मैनिटोल चाहिए, बाकी बॉडी की कोई सी भी इडिमा हो फ्यूरासमाइड सफिशिएंट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरकैल्सीमिया, आपको फ्यूरासमाइड, लैसिक पीछे भी बता चुका हूं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इडिमा इन द कंजस्टिव हार्ट फेलियर, किसी को सीएचएफ में फेलियर हो गया तो भी लैसिक देना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इडिमा इन द रीनल फेलियर, तो भी लैसिक देना है। इसलिए लैसिक को मैं बोलता हूं हर किसी में लैसिक देना है। सिर्फ ब्रेन इडिमा हो रही है हेड इंजरी की वजह से, तो उसमें आपको क्या देना है बेटा? साइंटिस्टों, आपको आंसर में क्या देना है? मैनिटोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया थियाजाइड, यदि किसी को हाइपरकैल्सीयूरिया अर्थात कैल्शियम यूरिन में ज्यादा मात्रा में आ रहा है, इडियोपैथिक, पता ही नहीं, रीजन नहीं पता, और तो आप आंसर में क्या दोगे बेटा? थियाजाइड, मतलब हाइड्रोक्लोरथियाजाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन द ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं एक सेकंड के लिए, बस दो स्लाइड और पढ़नी है। ऑप्थेल्मोलॉजी का मैंने आई का लेक्चर आपको पढ़ाया है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन होता है बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का नाम होता है लेटानोप्रोस्ट। क्या नाम होता है बेटा? लेटानोप्रोस्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ओपन एंगल ग्लूकोमा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्लोज एंगल ग्लूकोमा कौन होता है? एसिटाजोलामाइड। बेटा ये क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं साइंटिस्टों, ऐसे क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ओपन एंगल ग्लूकोमा कौन होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब लेटानोप्रोस्ट। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्लोज एंगल ग्लूकोमा कौन होता है बेटा? एस्टाजोलामाइड। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सेकेंडरी ग्लूकोमा, मतलब किसी और डिजीज की वजह से, बीमारी कोई और थी उसकी वजह से हमारा आईओपी बढ़ गया, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया, ऐसे ग्लूकोमा को बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बीटा ब्लॉकर, मतलब प्रोपेनोलोल। और प्रोपेनोलोल की जगह भी यहां पर होता है टीमोलोल। प्रोपेनोलोल से ज्यादा अच्छा होता है ग्लूकोमा में टीमोलोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस, यदि किसी को कंजक्टिवा का इंफेक्शन हो गया तो सेफ्ट्रेक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रैकोमा, ट्रैकोमा में कौन देते हैं? एजिथ्रोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन देते हैं? टीमोलोल, जो बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के अंदर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जीरोस्टोमिया। सर जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है? जीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ। जीरोस्टोमिया का मतलब क्या होता है साइंटिस्टों? ड्राई माउथ। क्या होता है? ड्राई माउथ। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन द अर्थात ड्रग ऑफ चॉइस इन द जीरोस्टोमिया ड्राई माउथ, यदि किसी का मुंह सूख रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे बेटा? सेविमेलिन। क्या होता है बेटा? सेविमेलिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉर्नियल अल्सर,
कॉर्नियल अल्सर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ये बेल्स पाल्सी के पेशेंट में देखने को मिलता है। बेल्स पाल्सी के पेशेंट में यदि किसी का चेहरा टेढ़ा हो जाए तो जो आंख की तरफ खुली रह जाती है, अपन पेशेंट को देखते हैं जो आंख खुली रहती है उसी तरफ की बेल्स पाल्सी होती है। जिसकी आंख लेफ्ट साइड की खुली है तो लेफ्ट बेल्स पाल्सी है, और राइट साइड की आंख खुली हुई है तो मतलब पूरी बंद नहीं होती आंख, आप पेशेंट को बोलते हैं आंख बंद कर दोनों, तो जोन सी खुली रहती है उसी तरफ की बेल्स पाल्सी होती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कॉर्नियल अल्सर कौन होता है बेटा? साइक्लोपेंटोलेट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हाइपरटेंशन विद ग्लूकोमा, यदि किसी को बीपी भी बढ़ा हुआ है साथ में ग्लूकोमा भी है, ऐसे लोगों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है बेटा? टिमोलोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इरिडोसाइक्लाइटिस, इरिडोसाइक्लाइटिस का मतलब इरिडो मतलब आयरिस, और साइक्लाइटिस अर्थात आयरिस प्लस कंजक्टिवा का इंफेक्शन, इरिडोसाइक्लाइटिस, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा आपके सामने एट्रोपिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हिपेटिक केरेटाइटिस, यदि हेपेटिक किसी को केरेटाइटिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है बेटा? आयोडोक्सुरामाइड। लास्ट दो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फंगल कॉर्नियल इन्फेक्शन, यदि कॉर्निया का इन्फेक्शन फंगस की वजह से हुआ है तो एंटी फंगल दे दो, नाटामाइसिन। क्या देंगे बेटा? नाटामाइसिन। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द यूवियल हर्पेटिक केरेटाइटिस, यूवियल हर्पेटिक मतलब यूवियल वर्ड किसके लिए होता है? सुन लो मेरी बात, मैं आपको पहले भी बता के आया हूं, आयरिस और उसके पास में जो कॉर्नियल बॉडी होती है उन दोनों के लिए वर्ड आता है यूविया। यूविया का हर्पिस की वजह से यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है, क्रेटाइटिस मतलब कंजक्टिवाइटिस भी हुआ है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है बेटा? वायरल हर्पिस का होता है बेटा एसाइक्लोवीर। कौन होता है? एसाइक्लोवीर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों ने इतना कुछ मेरे साथ सीखा। सारी ड्रग ऑफ चॉइस इंपॉर्टेंट आपको दे चुका हूं जो दुनिया में है। सब अपनी अटेंडेंस दो, ये जो बच्चे हैं अपनी अटेंडेंस दीजिए बेटा। यस, देखो मैं आपको हर चीज एक ऐसे लेक्चर के रूप में देना पसंद करता हूं कि कम से कम दूं और मेरे बच्चों का और कुछ नहीं पता, मुझे 10% का इजाफा कर जाए, जितना उसे आता है उससे 10% इजाफा कर जाए। मेरे 100 लेक्चर में 50% चीजें तो जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं उन्हें आती है, 50 या 30% भी आती है, तो 70% नहीं सीख जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू निधि।